Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजा खुशहाल एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कंसेप्ट हम लेने जा रहे हैं, ये है ट्राइगोनोमेट्री। आप बोल्ड यहाँ पर किया हुआ ट्राइगोनो को देख रहे हैं और मैट्री को भी देख रहे हैं। ये ट्राइगोनोमेट्री है क्या? ये जो बोल्ड वाला सीन है, जो बोल्ड वाला बोल्ड लिखा हुआ है मैंने, ये होता है, ये लैटिन ओरिजिन है। ट्राइगोनो मींस ट्राइंगल, इसका मायने हो गया ट्राइंगल। एंड ये जो थोड़ा बोल्ड नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है मैट्री। मैट्री मींस major. So basically the fundamental information from trigonometry, we can infer that trigonometry is the triangular measurement. ट्राइंगल क्या होती है? ये एक सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन है, इससे सिंपल पॉलीगन कोई भी नहीं होती है। तो ट्राइंगल को हम डील कर रहे हैं। ये these videos are supposed for the junior secondary students। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल की हर जो फॉर्म है उसको नहीं करेंगे डिस्क्राइब, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर बना रहा हूँ, आप देख लेना। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है ये 90 डिग्री है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को आपको डील करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ये लैटिन ओरिजिन है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर या और यहाँ पर ये दो एंगल्स बार, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये दो एक्यूट बन जाती है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा, ऐसा बना हुआ होल, बीच में थोड़ा सा क्रॉस लगा हुआ जिसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा, जैसे हम वी हैव बीन डीलिंग विद द वेरिएबल्स इन अलजेब्रा, एक्स वाई जी का कंसेप्ट में देखा होगा, एक्स की वैल्यू वाई की। तो यहाँ पर थीटा है, थीटा जो है ये फंक्शन है एंगल का, ये रिलेशन बताता है साइड और एंगल का आपस में रिलेशन क्या है। तो आपको पता है कि जो राइट एंगल पाइथागोरियन थ्योरम है उसमें क्या था, बेस था, परपेंडिकुलर था और हाइपोटेन्यूज था। यहाँ पर थीटा डिसाइड करेगा कौन सा साइड क्या है, कहां पर जाएगा। ये तो जो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है इसको तो हाइपोटेन्यूज, जो पहले भी पाइथागोरियन थ्योरम में भी हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब थीटा की जो सामने वाला, ये जो फेस कर रहा है उसे, वो वाला साइड सामने जो फेस कर रहा है, ये वाला साइड, इसको हम अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि इसकी लिटरल मीनिंग फेस ऑफ कर रहा है थीटा को, तो ये हो गया अपोजिट। और ये जो थीटा के साथ और राइट एंगल के साथ जुड़ा हुआ, याद रखना, एक तरफ से एंगल से, जो राइट एंगल से जुड़ा हुआ है, दूसरा से वेरिएबल एंगल थीटा से जुड़ा हुआ है, जो साइड होगा दोनों तरफ से उसको बोलते हैं एडजेसेंट, शॉर्ट में एडीजे लिखा मैंने, एडजेसेंट। तो आपको ये तीन साइड्स को डील करना है। अब ऐसा है कि कभी थीटा फ्लैक्चुएट करता है, थीटा मूव करता है दो एंगल्स दो जगह पे, ऐसे राइट एंगल फिर से हम ले लेते। अब थीटा हम यहां से नहीं मेजर करेंगे, यहां से करेंगे। थीटा ये रहेगा, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला साइड आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। अब थीटा का अपोजिट वाला साइड ये आ रहा है, तो वैसे वहां पर अपोज वो कर रहा था, वो अपोजिट साइड था, अब इसके अपोजिट ये आ रहा है, तो अपोजिट साइड ये रहेगा। और थीटा को और राइट एंगल को ये साइड जो है वो एडजस्टमेंट कर रहा है, तो ये साइड एडजस्टेंट रहेगा, मींस इसके साथ जुड़ा हुआ है थीटा और एंगल के साथ, तो ये साइड एडजस्टेंट रहेगा। अब यहां पर एक फॉर्मूले है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, सो का तवा। Being a native speaker of Urdu, being a master of Urdu, rather we can say, our mother tongue Pahari too much relate with Urdu। तो उर्दू में हम इसको ज्यादा बेटर क्रैम करने के लिए, समझने के लिए हम इसको सोचा तो समझ रखे हैं। ये सोचा तो मान लो, सो का तो पूरा प्रोनाउंस नहीं करना, मान लो सोचा तो। अब यहाँ पर सोचा, एस स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड फॉर कोसाइन, और T stand for tangent। आपने ये नाम तो सुना होगा, if you these two names are new for you people, ये नाम आपने सुना होगा, tangent। tangent क्या होता है? किसी भी सर्कल को अगर कोई भी
लाइन एक पॉइंट पर टच करके जाती है तो वहां पर ये वाला पॉइंट जो होगा टैंजेंट रहेगा, जहां से परपेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री बनती है या। तो इसका मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन भी हो सकता है, सर्कल के साथ भी डील करती है। तो ये हम जैसे कार्टेशियन प्लेन यूनिट सर्कल आपको बता के समझा दूंगा वहां पर कैसे आता है। अब बात बचती है हमारे पास साइन और कोसाइन की। साइन को समझे तो कोसाइन इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, साइन को समझना बहुत जरूरी है। साइन कोई भी साइड है, इधर दिस साइड इधर दिस साइड, या ये साइड ये साइड, इन दो में से साइड कौन सा साइन और कौन सा कोसाइन है, ये हम एक कार्टेशियन प्लेन बना के आपको बताएंगे। ये याद रखना, सिर्फ इतना बात, इसकी एब्रिविएशन साइन जो है ये अपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज है, अपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज है। कास है एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज, और टेन है अपोजिट अवर एडजेसेंट। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे ये बनेगा। पहले आपको बता दूं ये थीटा क्या है। थीटा आपने सुना होगा, अल्फा बीटा गामा आयोटा लेमू, बहुत सारे नाम जो एप्लिसन, बहुत सारे नाम जो लैटिन ओरिजिन के हैं, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ Alexander the Great and in between the history that I can say that after the death of Alexander the Great and the emergence of Roman Empire, in between the period that exert a great amount of cultural, economic values which dominated throughout the world, that were by the Greek people, जिनको हम बोलते हैं लैटिन। तो उनकी जो मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द का इलाका था, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की, बहुत सारे, और ये नाम उन्हीं के दिए हुए। थीटा भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने बताया बहुत सारे ट्रायंगल के वर्टेक्स को अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, कि आप डिफरेंस में देखोगे एप्लिसन होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप डील करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपको हम यहाँ पर छोटा सा कन्फाइन कर रहे हैं, ये थीटा, ये फंक्शन बताएगा कि साइड और एंगल का रिलेशन क्या है। अब साइन और कोसाइन क्या है। साइन जो है हमारे पास, साइन एक फंक्शन है, साइन थीटा जब इसके साथ लगेगा ये फुल फंक्शन हो जाएगा, एंगुलर फंक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं ये एक यूनिट सर्कल के जरिए बता दूंगा, प्लेन फिगर पे, कार्टेशियन प्लेन पे, सॉरी। आपने एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है, आप को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। हमने इसमें इट्स नॉट गोइंग इन बिटवीन, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो हम इसको दोबारा से बना देते हैं। रेडियस बराबर आना चाहिए। अब जो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस है, यहाँ का, ये सब एक यूनिट का है, तो इसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं, यूनिट सर्कल। अब आपको पता है ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है वाई एक्सिस होता है, एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें से एक का नाम साइन और एक कॉस है। अब आप इस यूनिट सर्कल की मदद से आप एक राइट एंगल ड्रा करेंगे। याद रखना हाइपोटेन्यूज कुड नॉट एक्सीड मोर देन रेडियस, रेडियस से ऊपर जाना नहीं चाहिए। फिलहाल हमने रेडियस का, हाइपोटेन्यूज रेडियस आपको पता है, ये लोकस ऑफ पॉइंट हर जगह बराबर ही होता है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करा, तो ये हमारे पास राइट एंगल बन गई। अब नाम इसका दे देते हैं, सेंटर है तो ओ, ये पी, इसका नाम क्यू रख देते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ओ पी क्यू है। तो ये वाले फार्मूले जो साइन कोसाइन और टैन का फार्मूला है, इसको अप्लाई करते हुए हमें पता है ये एक यूनिट है, ये याद रखना है, ये 1 यूनिट है रेडियस का। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके साइन थीटा ये रहेगा इक्वल टू अपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मतलब थीटा हम यहाँ पर डाल रहे हैं ऊपर, यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर रहेगा, अपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाला साइड, जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन करा, और सामने वाला साइड ये रहेगा अपोजिट, अपोजिट इज पी क्यू, और इसके जो दूसरा वाला साइड है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वाला साइड है 1 यूनिट, तो ओ क्यू इज 1 यूनिट। तो साइन थीटा जो है ये है पी क्यू के बराबर। इसका मतलब है ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये है साइन थीटा, साइन थीटा, सॉरी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पी क्यू, ये वाली लाइन जो है ये साइन थीटा है, जो वाई एक्सिस वाली लाइन है। इसका मतलब वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस, और जो बची वाली जो लाइन हमने अभी तक इन्फर नहीं की, इट मींस ये कॉस कोसाइन हो जाएगी। तो यहां से ये जो पॉइंट एक लाइन टच करके निकल रही है, टैन होगी, टैंजेंट बना रहा है वहां से,
तो ये यूनिट सर्कल कंसेप्ट के लिए हम फिर से एक अलग से वीडियो करेंगे। तो ये ट्रायंगल इसी को डील करेगा, इसमें साइड्स और एंगल का रिलेशन क्या रहेगा। बाकी मेरी फॉलो अप वीडियोस देखिए, आई विल मेक श्योर कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बहुत एक्सप्लोर करके, बहुत एक्सप्लेन करके। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच एंड शेयर मी। थैंक यू।